हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और आप सब भली भांति परिचित हैं कि मैं हिमाचल के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के बारे में व्लॉग डाल रही हूं। तो उसी कड़ी में आज नंबर आता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। तो कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो व्लॉग है ये कई पार्ट्स में आएगा। एक पार्ट में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है वो भी जैसे जैसे आप व्लॉग में आगे जाएंगे ना आपको अपने आप ही पता चलता जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं। अब कांगड़ा के इतिहास से शुरू करते हैं। और इतिहास से शुरू करते 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 धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ेगी आप कांगड़ा के बारे में और उसकी खूबसूरती के बारे में आपको जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, फोटो के माध्यम से, कहीं कहीं वीडियो के माध्यम से। तो व्लॉग में बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कांगड़ा क्यों स्पेशल है और क्यों इसके 2 या 3 पार्ट बन रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए व्लॉग में आगे चलते हैं। जिला कांगड़ा। जिला के रूप में कांगड़ा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसका मुख्यालय धर्मशाला है और इसका कुल क्षेत्रफल है 5739 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर विधानसभा की 15 सीटें हैं। यहाँ का लोकसभा क्षेत्र कांगड़ा है। यहाँ की भाषा हिंदी और पहाड़ी है। भौगोलिक परिस्थिति की मैं अगर बात करूँ तो कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके दक्षिण में ऊना, हमीरपुर और मंडी स्थित हैं। इसके पूर्व में कुल्लू और लाहौल स्पीति, उत्तर में चंबा और पश्चिम में पंजाब की सीमाएं लगती हैं। पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं यहाँ पर? अरे पहचान गए आप? जी हाँ, यहाँ पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला कुल्लू से होते हुए बंगाल क्षेत्र को पार करके कांगड़ा में प्रवेश करती हैं और यह चंबा के हाथीधार के समांतर चलती हैं। कांगड़ा में बहने वाली नदियाँ जो हैं वो है व्यास नदी रोहतांग से निकलकर कुल्लू, मंडी के बाद पालमपुर तहसील के संधोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। व्यास नदी नदौन से होते हुए मिरथल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। देहरा और चक्कीखड़ कांगड़ा और पंजाब की सीमा बनाते हैं। कांगड़ा में डल और करेरी यह प्राकृतिक झीलें हैं, जबकि पौंग जो है वो कृत्रिम झील है। अब बात करते हैं कांगड़ा जिले के इतिहास की। कांगड़ा जिले के इतिहास के लिए हमें पहले कांगड़ा रियासत, गुलेर रियासत, नूरपुर रियासत, सिब्बा, दत्तारपुर, बंघार रियासतों का अध्ययन करना पड़ेगा। इन सब में कांगड़ा रियासत सबसे प्रमुख है। जसवा और कुटलेहर रियासत के बारे में मैं आपको ऊना के जब इतिहास बताया था तब उसमें आपको बताया था। तो अगर किसी ने मेरा व्लॉग नहीं देखा है वो तो पीछे जाके वो व्लॉग देख लीजिए। चलिए कांगड़ा के प्राचीन इतिहास की हम बात करते हैं। तो कांगड़ा प्राचीन काल में त्रिगर्त जो था कांगड़ा का नाम था। इसकी स्थापना कहते हैं महाभारत युद्ध से भी पुरानी है, इससे पहले की मानी जाती है। इस रियासत की स्थापना भूमि चंद जी ने की थी, जिनकी राजधानी मुल्तान जो कि अब पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई है वो थी। इस वंश के 234वें राजा सुशर्मा ने जालंधर त्रिगर्त के कांगड़ा में किले की स्थापना कर उसको अपनी राजधानी बनाया। अब चलिए त्रिगर्त, आप सोच रहे होंगे त्रिगर्त है क्या, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा अर्थ बता देती हूँ। त्रिगर्त का अर्थ है, अगर शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखें तो उसका यह अर्थ है कि 3 नदियाँ रावी, व्यास और सतलुज के बीच का जो भाग होता है वो त्रिगर्त कहलाता है। बाणगंगा, कुराली और न्यूगल के संगम स्थल को भी त्रिगर्त कहते हैं। अब बात करते हैं त्रिगर्त की राजधानी क्या थी। त्रिगर्त रियासत की राजधानी उस समय नगरकोट जिसे कहते थे और वर्तमान में कांगड़ा कहते हैं। इसे भीमकोट, भीमनगर और सुशर्मापुर के नाम से भी जाना जाता था। इस शहर की स्थापना सुशर्मा ने की थी। महमूद गजनबी के दरबारी उत्तवी ने अपनी पुस्तक में इसे
भीमनगर, फरिश्तों ने भीमकोट और अल-बरूनी ने नगरकोट का नाम दिया है। कांगड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ है कान का गढ़। कहते हैं कि भगवान शिव ने जब जालंधर राक्षस को मारा तो उसके कान जिस जगह गिरे वही स्थान कालांतर में कांगड़ा कहलाया। चलिए अब हम बात करते हैं कांगड़ा के इतिहास की। कांगड़ा के इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है इसका मध्यकालीन इतिहास और जो दूसरा है कांगड़ा का आधुनिक इतिहास है। तो जो इसका मध्यकालीन इतिहास था वो महमूद गजनबी से होता होता चलता चलता हमीरचंद पर जाकर खत्म होता है। तो चलिए बात करते हैं महमूद गजनबी की। महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में ओहिम के राजा आनंदपाल और उसके पुत्र को हराकर कांगड़ा पर आक्रमण किया। उस समय कांगड़ा के राजा जगदीश चंद्र थे। कांगड़ा का किला 1043 तक तुर्कों के कब्जे में रहा। 1043 में कांगड़ा किला तोमर राजाओं ने आजाद करवाया, लेकिन वह 1051 से 52 में पुनः तुर्की के कब्जे में चला गया और 1060 ईस्वी में कांगड़ा के राजाओं ने पुनः कांगड़ा किले पर कब्जा किया। इसके बाद आती है तुगलक की बारी। तुगलक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण कर कांगड़ा, उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो रूपचंद थे, उनका नाम मानिक चंद भी था। उनका यह नाम धर्मचंद नाटक में भी मिलता है जो 1562 ईस्वी के आसपास लिखा गया। फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें ले गए थे, उनका फारसी में अनुवाद करवाया। इन पुस्तकों का जिनका फारसी में अनुवाद कराया उसका नाम दलील फिरोज शाही रखा गया और इसका अनुवाद इजुद्दीन खालिदानी ने किया। तैमूर लंग ने भी कांगड़ा पर आक्रमण किया, नूरपुर को लूटा। हंडूर के राजा ने उनकी सहायता की। बात करते हैं हरिचंद की, जिनका शासनकाल 1405 ईस्वी था। एक बार शिकार के लिए हडसर यानी कि गुलेर गए, जहां वह अपने सैनिकों से बिछड़े, कई दिन तक नहीं मिले तो दूसरे भाई को करमचंद को राजा बनाया गया। हरिचंद 21 दिन बाद एक व्यापारी को मिले। जब वह आए तो उन्हें पता चला कि उनका भाई राजा बन गया है। उन्होंने हरिपुर में किला और राजधानी बनाई और वहीं गुलेर राज्य की स्थापना की। आज भी गुलेर को कांगड़ा के हर त्योहार उत्सव में प्राथमिकता मिलती है। अब बात आती है मुगल वंश की। यह धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद और विधिचंद अकबर के समकालीन राजा थे। राजा जयचंद को अकबर ने गुलेर के राजा रामचंद की सहायता से बंदी बनाया था और राजा जयचंद के बेटे विधिचंद ने 1572 ईस्वी में अकबर के खिलाफ युद्ध किया। अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा पर कब्जा कर राजा बीरबल को देने के लिए भेजा। तबाकत ए अकबरी के अनुसार खान जाही ने 1772 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जा किया, लेकिन हुसैन मिर्ज़ा और मसूद मिर्ज़ा के पंजाब आक्रमण की वजह से उसे इसे छोड़ना चाहा। अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा। 1579 ईस्वी में विधिचंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलकर विद्रोह किया। बात करते हैं त्रिलोकचंद की। त्रिलोकचंद और हरिचंद 1605 से 1612 और 1612 से 1627 यह जहांगीर के समकालीन कांगड़ा के राजा थे। 1627 से 1660 तक चंद्रभान सिंह जी ने राज्य किया। उसके बाद आए विजय रामचंद्र जी, जिन्होंने 1660 से 1697 तक राज किया और बीजापुर शहर की नींव रखी, उन्हें अपना राजधानी बनाया। उसके बाद 1697 से 1700 ईस्वी तक आए आलमचंद जी, इन्होंने सुजानपुर के पास आलमपुर शहर की नींव रखी। इसके बाद आए हमीर चंद्र जी, उन्होंने 1700 से लेकर 1747 ईस्वी तक राज किया और आलमचंद के पुत्र हमीरचंद ने हमीरपुर में किला बनाकर हमीरपुर शहर की नींव रखी। तो ये था हमारा कांगड़ा का मध्यकालीन इतिहास। चलिए बात करते हैं कांगड़ा के आधुनिक इतिहास की। अभयचंद जो कि सर्वप्रथम राजा हुए, 1747 से लेकर 1750 तक उन्होंने राज्य किया।
उन्होंने ठाकुर द्वारा और टीरा में किले की स्थापना की। इसके बाद 1751 से लेकर 1774 ईस्वी तक घमंड चंद जी का राज हुआ। 1761 में उन्होंने सुजानपुर की नींव रखी। मुगलों के आक्रमणों का फायदा उठाकर घमंड चंद ने कांगड़ा के किला को छोड़ अपनी पुरानी रियासत पर कब्जा स्थापित किया और 1759 में अहमद शाह दुर्रानी को जालंधर दोआबा का निजाम बनाया। उनकी मृत्यु 1774 में हुई। संसार चंद जी ने जो राज किया, उनका राज था 1775 से लेकर 1824 ईस्वी तक। जसा सिंह रामगढ़िया पहले सिख थे जिन्होंने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया। उन्होंने 1775 ईस्वी में जयसिंह कन्हैया ने हराया। शायद ने जयसिंह कन्हैया को कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए 1781 में बुलाया। सैफ अली खान की मृत्यु के बाद 1783 ईस्वी में जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा के किले पर कब्जा किया। उसने 1787 ईस्वी में संसार चंद को कांगड़ा का किला सौंपा और बदले में मैदानी भूभाग ले लिया था। 1824 ईस्वी में संसार चंद के बेटे अनिरुद्ध चंद जी ने कांगड़ा की रियासत संभाली। चलिए अब रुख करते हैं गुलेर रियासत की तरफ। गुलेर रियासत का पुराना नाम ग्वालियर था और कांगड़ा के राजा हरिचंद ने 1405 ईस्वी में गुलेर रियासत की स्थापना हरिपुर में की, जहां उन्होंने शहर और किला बनवाया। हरिपुर किले को गुलेर का किला भी कहा जाता है और हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी थी। गुलेर रियासत के राजा सबसे प्रथम जो बने वो रामचंद्र थे। 1540 से 1570 तक इन्होंने राज किया। इसके बाद आए जगदीश चंद्र, इन्होंने 1570 से 1605 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद आए रूपचंद, 1610 से 1635 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इसके बाद आए मान सिंह को बहादुरी के लिए शहंशाह ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। इन्होंने 1635 से 1661 तक राज किया। बनारस में 1661 में उनकी मृत्यु हुई। राज सिंह जी आए मान सिंह जी के बाद, उन्होंने 1675 से 1695 तक राज किया। उसके बाद आए प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने 1760 से लेकर 1790 तक राज किया। उसके बाद आए भूप सिंह जी, जिन्होंने 1790 से लेकर 1820 तक राज किया। नूरपुर राज्य की तरफ चलते हैं, जिसका पुराना नाम धमेरी था और इसकी राजधानी पठानकोट थी। अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासुदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली। इसकी स्थापना चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल द्वारा 1000 ईस्वी में की गई। जसपाल, कैलाशपति, भीमपाल, भक्तमाल, तस्तमल, वासुदेव यहाँ के राजा थे, जिनके मुगलों से अच्छे संबंध रहे। तो ये थी कांगड़ा के इतिहास के बारे में जानकारी। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हिस्ट्री से संबंधित ब्लॉग था, तो जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन्हें तो अच्छा ही लगा होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ और जानकारी के साथ और कांगड़ा के पर्यटक स्थलों की जानकारी के साथ मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। बाय बाय दोस्तों।